आई एम पीके मल्होत्रा फ्रॉम लश्करी। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नरेशन क्या होता है। ठीक है, आज नरेशन जो पढ़ाई होगा, अब पूरे यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियो नहीं देखे होंगे, थोड़ा आज हटके होने वाला है। ठीक है, इसलिए आपको हम यह बता दें क्या कि थोड़ा समय देखकर और यह वीडियो को देखें और इसे कुछ शब्द आप लोग सीखें, मैं यह आपसे उम्मीद करूंगा। लेकिन आप ऐसे ना करें कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इससे आपका समय भी बर्बाद होगा और आप भी कुछ नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग नरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज बहुत गर्मी है क्या जी? अरे बहुत गर्मी है, इतना गर्मी भी साला। तो हाँ चलिए, नरेशन क्या होता है? नरेशन को ही कहते हैं दूसरे भाषा में स्टेटमेंट। समझ में आ गया? नरेशन को ही दूसरे भाषा में स्टेटमेंट भी कहा जाता है। अब फिर इसको बात करें तो स्टेटमेंट को ही स्पीच भी कहा जाता है। समझ गए? यानी कि आप साफ साफ बता सकते हैं कि नरेशन का मतलब क्या होता है, नरेशन का हिंदी क्या होता है। नरेशन का हिंदी होता है कथन। क्या आप ये देख लिए? कथन का मतलब ही तो होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का ही तो मीन है कथन। समझ गए? यानी कि आप नरेशन को बोल सकते हैं स्टेटमेंट भी या स्पीच भी बोल सकते हैं। इससे तीनों नाम से जाना जाता है नरेशन को। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करने वाले हैं कि नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन क्या है। तो हम बता दें आपको क्या, हमारी कही गई बातें या तो स्टेटमेंट या स्पीच, इसी को कहते हैं नरेशन। समझ में आ गया? नरेशन किसे कहते हैं यानी कथन किसे कहते हैं। क्लियर रूप से समझ में नहीं आया तो चलिए एक बार और हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमारी कही गई बातें स्टेटमेंट या स्पीच को ही नरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह नरेशन दो प्रकार के होते हैं, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है। यानी कि हम लोग कभी भी जब स्टेटमेंट या स्पीच करते हैं, दूसरे के लिए व्यक्त करते हैं, तब हम दो तरीके से स्टेटमेंट या स्पीच करते हैं। एक तो डायरेक्ट और दूसरा तो इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से नरेशन जो होता है, नरेशन को दो भाग में बांटा गया है, या नरेशन को बोले तो दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट प्रकार का होता है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब ये बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का हिंदी मीनिंग क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच का हिंदी मीनिंग क्या होता है। चलिए मैं बता दूं आपको कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष स्पीच, मतलब भाषण कहिए या कथन कहिए, मतलब प्रत्यक्ष कथन बोल दे, प्रत्यक्ष कथन या तो प्रत्यक्ष भाषण भी कह सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन या तो प्रत्यक्ष भाषण भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, भाषण भी कह सकते हैं। यह आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच का हिंदी मीनिंग। अब इनडायरेक्ट स्पीच का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अप्रत्यक्ष कथन या भाषण। चलिए ये दोनों भाग समझ गए। अब हमें यह समझना है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं और अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं। चलिए ये बात को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि डायरेक्ट स्पीच आखिर कैसे बात होता है और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बात होता है। चलिए ये चीज को हम लोग को अच्छे रूप से समझना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने कॉन्सेप्ट को समझ पाइएगा
तो आगे नहीं समझ पाइएगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच, मानिए आपसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपसे हम बात कर रहे हैं, हम आपको बोले आप कैसे हैं, आप मेरे साथ पटना चलिएगा, तो हम ना जो अभी बात किए आपसे डायरेक्ट बात किए, क्या कि नहीं। तो हम आपसे कुछ पूछें या आप हमसे कुछ जाने, तो ये क्या हुआ, हम लोग की जो स्पीच हुआ या तो हम लोग की स्टेटमेंट जो हो गया, कथन जो हो गया, ये क्या हो गया, डायरेक्ट हुआ ना। हम दोनों की बात क्या होगी, डायरेक्ट हो गया, इसी को कहते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच, ठीक। दूसरी भाषा में इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपका दोस्त, मान लीजिए कोई भी हो, श्यामलाल, रामलाल, महेश जी, कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो चाहे आपकी सहेलियां हो, हम पूछेंगे आपकी दोस्त श्याम ठीक है, हम तो आपसे पूछे दोस्त के बारे में वो ठीक है, तो आप उसके बारे में जानिएगा, यानी कि आप अपने दोस्त से जाके पूछिएगा कि वो ठीक है, या अपने दोस्त बोल देगा कि हम कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो वो दोस्त आपको बोला और आप हमको वही बात बताएं, तो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। क्या आपकी दोस्त हमसे डायरेक्ट तो बात नहीं किया, वो बात आपको किया और आप हमको बात बताएं कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम कोचिंग नहीं जाएंगे, इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट। चलिए फिर से इस बात को समझ लेते हैं। मानिए कि यहाँ एक प्रकार से कोई इंसान है, ठीक है, ये इंसान है कोई प्रकार के, ठीक, ये इंसान बोला कि मैं तैयार हूं, ये बोला हमको मैं तैयार हूं, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। मानिए इसका दोस्त है कोई, मानिए ये इसका दोस्त है, हम इससे पूछेंगे चलो जी तुम बताओ तुम्हारा दोस्त आज नहीं आया, तो ये क्या बताएगा, सर मुझे बोला मेरा दोस्त कि आज मेरा तबीयत खराब है इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। क्या बोला, ये ने इसको बोला कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बीमार हूं, इसलिए स्कूल नहीं आएगा। तो ये हमसे डायरेक्ट बात तो नहीं किया, ये बात किससे किया, इससे किया, तो ये बात इससे किया और ये हमको बता दिया, इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। क्या क्लियर हो गया है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं जरा, तब आगे और बताएंगे, ठीक है। स्टॉप हियर। स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच यानी क्या हो गया, प्रत्यक्ष कथन या भाषण किसे कहते हैं। मेरा ये क्वेश्चन हुआ डायरेक्ट स्पीच क्या है या किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम बता दें। जब किसी वक्ता के कथन, जब किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में दोहराया जाए तो उसे ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो चलिए क्या बात किया था, जब किसी वक्ता, जब किसी वक्ता के या कथन बोलिए, स्टेटमेंट कहिए, कथन को उसी शब्दों में दोहराया जाए तब वह डायरेक्ट स्पीच, तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है।
कहलाता है। जैसे चलिए आप लोग यह समझ गए, हम वही डिफिनेशन लिखे हैं जो अभी आपको दिए थे। बोला जब किसी वक्ता, वक्ता किसको कहते हैं, जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है, स्पीकर, ठीक है ना, के कथन को, जो उसकी भाषण होती है, जो उसकी स्टेटमेंट होता है, को उसी शब्दों में दोहराया जाए तो उसी को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फिर बात वही था, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप तैयार हैं, आप तैयार हैं, आप बोले हाँ अब मैं तैयार हूं, तो आपसे डायरेक्ट हमसे बात हो गया, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। कि आपकी शब्द को मैंने पुनः दोहरा दिए या तो आप मेरे शब्द को दोहरा दिए, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। चलिए जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, एक उदाहरण के साथ समझेंगे। उसने कहा, उसने कहा मैं तैयार हूं। चलिए यहां देख लीजिए क्या कह रहा है, उसने कहा मैं तैयार हूं। इस सेंटेंस में, इसमें ये बताइए कि इसमें कौन मेरा डायरेक्ट स्पीच है, इसमें कौन होगा मेरा डायरेक्ट स्पीच। तो आप यहां सबसे पहले समझ जाइए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये जो अंदर में है इन्वर्टेड कॉमा के जो बीच में रहता है, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। मैं तैयार हूं, तो यही मेरा हुआ डायरेक्ट स्पीच, यही मेरा स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, चलिए आगे हम बताएंगे, पहले समझ गए। मैं तैयार हूं, इस प्रकार की सेंटेंस जो भी मेरी वाक्य होगा, इसमें जो मैं तैयार हूं इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर में बीच में जो रहता है, उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे मैं तैयार हूं, मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, जो भी बोलिए, तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं। पहले उदाहरण समझ लेते हैं कौन डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अभी तो आपको जैसे बताया मैं तैयार हूं, इसमें से क्या हो जाएगा, ये मेरा डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं। राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो, राम ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो। तो चलिए इसमें बताइए कि डायरेक्ट स्पीच कौन होगा। राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो, तो इसमें से बताइए इस वाक्य में से कौन डायरेक्ट स्पीच है। आप अगर समझ गए होंगे तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो, अगर इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो जरूर देखिएगा। अगर नहीं सीख पा रहे, कोई शब्द नए नहीं सीख पा रहे हैं, तो ये वीडियो को जरूर है स्किप करके निकल जाइएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको हम क्या बोले कि राम ने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, तो बताइए इस वाक्य में कौन डायरेक्ट स्पीच है। तो यहां हो गया तुम मेरे दोस्त हो, राम ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो, तो तुम मेरे दोस्त, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। चलिए अब ये समझ गए, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल में आपकी बार बात कर लेते हैं। उसने मुझसे पूछा क्या तुम बीमार हो, उसने मुझसे पूछा क्या तुम बीमार हो, तो बताइएगा इसमें से कौन डायरेक्ट स्पीच होगा। अब ये डायरेक्ट स्पीच हमको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच की ओर। सबसे पहले डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद में हम लोग समझेंगे क्या होता है रिपोर्टिंग क्लॉज, क्या होता है रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं जरा। तो चलिए हम इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन लिख चुके हैं, तो इसको समझ लेते हैं। कहता है जब किसी वक्ता के कथन को, ठीक जैसे डायरेक्ट स्पीच को दिए थे ना जवाब, ठीक उसी प्रकार से जब किसी वक्ता के जब किसी वक्ता के कथन को उसी शब्दों में, यहां तक तो मेरा डायरेक्ट में था, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में, है ना, उसी शब्दों में ना दोहराकर, उसी शब्दों को ना दोहराकर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, तो इसे ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है,
जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए समझिए हैं, उसने कहा कि मैं तैयार हूं। किसने कहा? आपको आपकी दोस्त ने कहा कि मैं तैयार हूं। उसने कहा कि मैं तैयार हूं, है कि नहीं? तो ये जो भाषा जो अभी है, स्टेटमेंट जो अभी ये देख रहे, उसने कहा कि मैं तैयार हूं, तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच इसका कैसे होगा? उसने कहा मैं तैयार हूं, अगर ऐसा होता तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। उसने कहा मैं तैयार हूं, तो ये हो जाता आपका डायरेक्ट स्पीच। लेकिन ये क्या कहा? उसने कहा कि मैं तैयार हूं, ये हो गया आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखा जाता है। तो चलिए अभी बात करते हैं दूसरा में। राम ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो। राम ने मुझसे कहा तुम मेरे दोस्त हो, ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गया। लेकिन यहां क्या कर रहा है? राम ने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। लो, उसको भी वही हाल हुआ, दूसरा को ही बोला, दूसरा फिर इसको बोला कि राम ने मुझसे कहा कि तुम मेरे दोस्त हो। ये भी हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए ठीक है, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टॉप हियर। चलिए, आपने डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का डिफिनेशन भी समझ गए और इसका हिंदी वाक्य से पता भी कर लें कि कौन डायरेक्ट स्पीच था, कौन इनडायरेक्ट स्पीच था। चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसी में से। ठीक है, चलिए अभी डायरेक्ट स्पीच की बात कर लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब प्रत्यक्ष कथन या प्रत्यक्ष भाषण भी बोल सकते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच होता है ना, इसे दो भागों में रखा गया है। इसके दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं? डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। ठीक है, अब चलिए दो भाग कौन होता है डायरेक्ट स्पीच के, ये बात जान लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच का दो भाग कौन कौन होता है? तो फर्स्ट में जो होता है, इसका एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये डायरेक्ट स्पीच का एक भाग हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब। और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। चलिए आप बात ये करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। चलिए नीचे हम समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इस जगह देखिए हम लिख लिए राम सेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आई एम रेडी। ठीक है, अब ये जो राम सेड आई एम रेडी जो हम लिखे हैं इस जगह, तो इस जगह रिपोर्टिंग वर्ब कौन हो जाएगा? ये जो कॉमा की जो बाहर देख रहे हैं, इन्हीं सारे को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा जो अंदर में लिखा गया है, इसी को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इस प्रकार से जो भी डायरेक्ट स्पीच होगा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसी को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा की जो बाहर होगा उसी को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ठीक है, हम उम्मीद करता हूं कि आप हमारे वीडियो से दो शब्द भी सीखें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और हम आपसे दो शब्द और भी बोलना चाहता हूं कि आप जरा सा इस वीडियो को अगर लाइक नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन आप एक काम कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिए। बस इतना ही करना, कुछ नहीं करना, ताकि ऐसा और कोई स्टूडेंट जो होगा पढ़ने वाला वो भी जान जाएगा। ठीक है, ताकि ये नरेशन की पूरा जो डिफिनेशन था, इसका इंट्रोडक्शन जो था इस प्रकार से है, और आगे की जो बात करेंगे किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाया जाता है, वो अगले पार्ट में हम बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।